प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम ईद पेंतिकोस्त मनाने को हैं और हम तैयारियां कर रहे हैं। ईद पेंतिकोस्त जबकि पाक रूह इस दुनिया में नाजिल हुआ, हम उस दिन को मनाएंगे। और उससे पहले ईद सऊद आता है, जब यीशु मसीह जिंदा आसमान पर उठाए गए। 40 दिन अपने शागिर्दों और मुख्तलिफ लोगों को नजर आने के बाद यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर जब अपने शागिर्दों के साथ जाते हैं और वहाँ से जिंदा आसमान पर उठाए जाते हैं। और उसके बाद यीशु ने जब उनसे इरशाद आज़म फरमाया कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। उसके बाद के वाक़यात हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के शागिर्द 10 रोज़ के लिए एक जगह पर ठहर गए और उस मकसद के लिए उन्होंने यूनाइट होकर दुआ की। और 10 रोज़ा वो तैयारी के दिन थे। मेरे साथ आप हवाला निकालें, मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से ये हवाला पढ़ के सुनाती हूँ ताकि आप इसे वाज़ेह तौर पर देख सकें और जान सकें। अमाल की किताब और उसका पहला बाब, जहाँ पर 11वीं आयत से मैं 10वीं आयत से मैं देखती हूँ, पढ़ना चाहूँगी आपके सामने। आप ज़रूर मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें और हवाला निकालें। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। यीशु मसीह आसमान पर जिंदा उठाए गए, उसे ईद सऊद कहा जाता है। और हम वो ईद भी जो कलीसिया है मनाती है। और उसके बाद फिर जब शागिर्दों को यीशु ने कहा कि एक जगह पर ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, यहीं पर ऊपर की आयत में लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्दुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। यीशु मसीह के जिंदा आसमान पर उठाए जाने के बाद सारे शागिर्द एक जगह पर जमा थे। ये भी हवाला हम देखते हैं। लिखा है कि ये सब के सब चंद औरतों यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। मैं बताना ये चाह रही हूँ आपको कि 10 रोज तक ये खुदा के इजलाल के लिए, काम के लिए इकट्ठे होकर, यूनाइट होकर दुआ में ठहर गए ताकि खुदा के काम को लेकर आगे चले। और ईद पेंतिकोस्त के दिन जो कि 50वां दिन था, आपको पता है यरूशलेम में सब मुख्तलिफ कौमों के लोग आते हैं ताकि इस ईद को, ईद पेंतिकोस्त को मना सके। और वहाँ पर सब जमा थे। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, ये हम दूसरे बाब में देखेंगे, रसूलों के अमाल के दूसरे बाब में हम इस वाक़े को देखते हैं जो कि बड़ा मशहूर वाक़या है, जो आपने अपनी कलीसियाओं में बहुत दफ़ा सुना होगा। आज हमें खुदा का रूह फिर से याद दिला रहा है। और आज हम एक मुकाशफे की और भेद की बात आज सीखेंगे जो खुदा के रूह ने मुझे सिखाई, जो मैंने खुदा के खादमों से सीखी है, वो मैं आज आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है दूसरे बाब में, और जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्दुस से भर गई और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ईद पेंतिकोस्त के दिन जब सब यूनाइट होकर दुआ कर रहे हैं, मरकज के बालाखाना पर सब यूनाइट है खुदा के काम को आगे लेकर जाने के लिए, उस मकसद को आगे दूसरों तक लेकर जाना था उन्होंने। और एक ही मकसद था उनका, यूनाइट हो गए थे, एक दिल हो गए थे, एक सोच हो गई थी उनकी, और खुदा के जलाल के लिए वो कुछ करना चाहते थे। उन सब ने जब गैर जुबान उन पर नाजिल हुई, पाक रूह नाजिल हुआ, गैर जुबान उनको मिली, और जब वो बोल रहे थे तो
इतनी कौमों के लोग वहाँ थे, इतने लोग थे, लेकिन सबको अपनी ही जुबान सुनाई दे रही थी, सबको समझ आ रही थी। और ये कितनी खूबसूरत बात है, ये पाखरू का काम है। जब पाखरू नाजिल हुआ तो सबकी जुबान एक हो गई। हालेलुया। आज भी कलीसिया, पाकिस्तान की कलीसिया, यहाँ आलमगीर कलीसिया जहाँ भी है, जो खुदा के पाक रूह को अपना उस्ताद और मददगार मानते हैं, वो यूनाइट होते हैं। एक ही कलीसिया है, एक ही आलमगीर कलीसिया है, और एक ही सबकी जुबान है जो पाक रूह की जुबान है। हालेलुया। लेकिन एक मैं आपको वाकया पुराने अहदनामा में से बताना चाहूंगी, जब जुबानों में इख्तलाफ डाला गया। आइए मेरे साथ हवाला निकालिए, पैदाइश की किताब, बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश की किताब, और उसके 11वें बाब में हम जाएंगे और उसकी चंद आयात हम देखेंगे। 11वें बाब की 4थी आयत से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाए और यहाँ अपना नाम करें। गौर से सुनिएगा, यहाँ पर क्या काम हो रहा है? इंसान जो यूनाइट होकर काम कर रहे हैं वो अपने नाम के लिए कर रहे हैं, खुदा के नाम के लिए नहीं, या खुदा के जलाल के लिए नहीं कर रहे हैं। अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हम तमाम रूए जमीन पर परागंदा हो जाएं। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा, और खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जुबान है, और जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करे उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहां जाकर उनकी जुबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सके। बस खुदावंद ने उनको वहां से तमाम रूए जमीन में परागंदा किया। सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए, इसलिए उसका नाम बाबल हुआ, क्योंकि खुदावंद ने वहां सारी जमीन की जुबान में इख्तलाफ डाला, और वहां से खुदावंद ने उनको तमाम रूए जमीन पर परागंदा किया। गौर किया आपने इस बात पे? यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि आओ हम अपना नाम करें। यहाँ पर अपने नाम के लिए वो काम कर रहे थे, और वो चोटी बना रहे थे आसमान तक। कह रहे हैं कि हम आसमान तक पहुंच जाएं, ऐसा कुछ बनाए कि हम आसमान तक पहुंचे। लेकिन जो काम हम अगर अपने जलाल के लिए करते हैं, अपने नाम के लिए करते हैं, तो खुदा को ये बात पसंद नहीं आती है। वहां पर खुदा ने क्या किया? उनकी जुबान में इख्तलाफ डाल दिया। पहले वो सब एक ही बोली बोलते थे, उनकी जुबान में इख्तलाफ डाला और वो फिर एक दूसरे की बात समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उनके काम में भी इख्तलाफ हो गया और वो परागंदा हो गए। वहां से ये बात चली आ रही थी, ये डिवीजन जो थी, ये इख्तलाफ जो था तब से चलता आ रहा था। लेकिन ईद पेंतिकोस्त के दिन जब पाखरू नाजिल हुआ तो इस डिवीजन को भी खुदावंद पाखरू ने ख़त्म कर दिया। हालेलुया। और वहाँ पर जो हमने अमाल की किताब में वाक़या पढ़ा है, जब ईद पेंतिकोस्त के दिन पाखरू नाजिल हुआ तो फिर सब एक ही बोली समझ रहे हैं। हालेलुया। फिर सबको खुदावंद ने एक जुबान पे मुत्तफिक किया, यूनाइट किया। हालांकि पाखरू की जुबान बोल रहे हैं और पाखरू की जुबान एक ही है, लेकिन जितनी कौमों के लोग वहां जमा थे उन सबको ऐसे लग रहा था कि मेरी ही बोली बोली जा रही है। सो वहां पर ईद पेंतिकोस्त के दिन वो पीछे से जो इख्तलाफ चलता आ रहा था जुबानों का, यीशु मसीह के पाखरू के नाजिल होने से वो इख्तलाफ खत्म हो गया। हालेलुया। और पाखरू की एक जुबान सबको मिल गई और सब यूनाइट हो गए, और ईद पेंतिकोस्त के दिन सारी ये डिवीजन भी खत्म हो गई। हालेलुया। इसलिए ईद पेंतिकोस्त का दिन हमारे लिए बहुत ही बाबरकत दिन है, बहुत ही खूबसूरत दिन है। आए हम तैयारी करें, आए हम पूरे जोश से इस ईद को मनाएं, इस दिन को मनाएं और पाखरू को अपनी जिंदगियों में वेलकम करें, और उस जुबान को जो आसमानी जुबान हमें दी गई है, जिसमें हम सब यूनाइट हो जाते हैं, हम सब मिलकर उस जुबान को समझें और उस पर अमल करने वाले हों। हालेलुया। ईद पेंतिकोस्त का दिन मेरी तरफ से आप सबको बहुत मुबारक हो। भरपूर तरीके से मनाइएगा और पूरी तैयारी से जाइएगा। अपने दिलों में इस बात को लेकर जाएं, जिनके पास पाखरू की दौलत है, पाखरू की नेमत है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ और उनके लिए बरकत की दुआ करती हूँ। और जिनके पास अभी नहीं है वो जुस्तजू रखें, वो कोशिश करें कि खुदावंद का पाखरू उन्हें भी हासिल हो, ताकि वो भी हालेलुया सबके साथ यूनाइट हो जाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।